हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री चैनल। आज हम बात करेंगे सीयूटी पीजी ने एक अपडेट किया अपनी साइट पर और वो अपडेट था सिलेबस के रिगार्डिंग। तो बेसिकली अगर हम देखें तो सीयूटी पीजी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और यहाँ पर इन्होंने सिलेबस जनरेट किया कि इनका ऑफिशियल सिलेबस क्या है फॉर द एग्जाम 2023। सिलेबस को देखकर केमिस्ट्री वाले की अगर हम बात करें, जो केमिस्ट्री एस्पेरेंट है, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा दुख हुआ, बुरा लगा। और वो बुरा क्यों लगा और लगना भी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइंस का सिलेबस है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने एक डराइव लिंक बना रखा है सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हैं, असाइनमेंट्स हैं, सीयूटी पीजी 2023 का अपडेट होता है, कंटेंट है, सिलेबस है। तो जैसे आप इस सिलेबस को ओपन करेंगे ना, आपको ये सारा सिलेबस मिल जाएगा केमिस्ट्री का। मैंने इसे ओपन कर दिया यहाँ पर, ठीक है, आपके लिए मैंने सिलेबस ओपन कर दिया। अब अगर आप ये सिलेबस देखो तो ये जो सिलेबस आया है, इतना बड़ा सिलेबस देखकर हर एक बच्चा डर रहा है कि मैम सीयूटी पीजी का सिलेबस आप देखिए कितना बड़ा हो गया है ना, कितना बड़ा सिलेबस है। मतलब इन्होंने स्पेक्ट्रा तक डाल दिया और स्पेक्ट्रा में भी मास स्पेक्ट्रा डाल दिया। बताइए हम कैसे करेंगे इतना सारा सिलेबस। बात बिल्कुल सही है कि सिलेबस बढ़ चुका है। लगभग 16 चैप्टर तो आप मानकर चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने चैप्टर हैं आप देखिए, 13 चैप्टर इनऑर्गेनिक के हैं, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो यहाँ पर 15 चैप्टर आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी हैं। तो मतलब सिलेबस तो ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो अभी हम क्या करें, क्योंकि ये जो अपडेट आया है इसके अकॉर्डिंग हम कैसे अब अपनी प्रिपरेशन करें, है ना। सीयूटी पीजी का सिलेबस चेंज हो गया, बिल्कुल सिलेबस चेंज हो गया। तो हमारी प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी क्या होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो एग्जाम में सिर्फ 60 डेज है। आपके एग्जाम में सीयूटी पीजी 2023 के एग्जाम में सिर्फ 60 डेज है। सो हम क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि 60 डेज में आपके पास कितने चैप्टर है, 16 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक के हैं, 13 इनऑर्गेनिक के हैं और लगभग 15 चैप्टर आपके, यानी कि 44 चैप्टर इन्होंने दिए, 44 चैप्टर। अब सवाल ये आता है कि किसको पढ़े, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किसको छोड़कर जाएं, एक क्या मतलब हम स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपने सिलेबस को थोड़ा सा ढंग से देखेंगे, अगर आप अपने सिलेबस का एनालिसिस करेंगे यहाँ पर, तो फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी नया चैप्टर ऐड नहीं हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो ऐड हुआ है वो सिर्फ क्वांटम आई है। क्वांटम का जो यूनिट 2 है और क्वांटम का जो यूनिट 3 है, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, ये आपने नहीं पढ़ रखा होगा। तो अगर आप इसको छोड़ भी देंगे ना, स्किप भी कर देंगे तो चलेगा। आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 15 चैप्टर है। इससे पहले मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, मैंने हर वीडियो में सिलेबस बताया है कि आपके सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, मैंने बताया था गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट को करना है करिए, वरना आप स्किप करना चाहते हो, क्योंकि 15 चैप्टर है। आप एक छोटी सी चीज को यहाँ पर समझेंगे ना, तो आपको शायद अपने समझ आए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। देखो सीयूटी पीजी का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके अंदर अब जो खेल शुरू होता है वो यहीं पर गेम शुरू होता है। वो आता है पार्ट ए, जो आपका जर्नल पार्ट ए होता है, और दूसरा आ रहा है आपका पार्ट बी। अभी तक हम क्या फोकस कर रहे थे, हम पार्ट बी पर फोकस ज्यादा कर रहे थे, बट नाउ द पॉइंट इज दैट कि पार्ट बी तो आपको 44 चैप्टर से प्रिपेयर करना है और पार्ट ए सिर्फ 4 चैप्टर से। सिर्फ 4 टॉपिक है, ये पार्ट ए करना है। पार्ट ए आपको 100 मार्क्स देकर जा रहा है, पार्ट ए आपको 100 मार्क्स देकर जाएगा और पार्ट बी जो है वो आपको 300 मार्क्स की बात करेगा। 300 मार्क्स के अंदर आप मानकर चलिए कि 100 मार्क्स फिजिकल केमिस्ट्री, 100 मार्क्स आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देकर जाएगी और 100 ही मार्क्स आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देकर जाएगी। यही अगर मैं बात करूं इनके क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 25 क्वेश्चन पार्ट ए से मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, ऑर्गेनिक के भी 25 क्वेश्चन आएंगे और इनऑर्गेनिक के भी 25 क्वेश्चन ही आएंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि फिजिकल केमिस्ट्री के उसने 15 टॉपिक लिखे हैं और कुछ सब टॉपिक मानकर मैं बताऊं तो टोटल 20 टॉपिक उसने लिख रखे हैं। किसी की यूनिट 3 भी है, 4 भी है ना, 20 से भी ज्यादा टॉपिक है। और क्वेश्चंस कितने आने हैं, सिर्फ 25 क्वेश्चन। आप ये बताइए, अगर वो एक टॉपिक से भी सिर्फ ईच टॉपिक, हर एक टॉपिक से ज्यादा एक ही सवाल आएगा, हर एक टॉपिक से एक सवाल आएगा, तो आपको किसी ने नहीं कहा कि आप 15 के 15 चैप्टर को कंप्लीट पढ़कर जाइए। आप 15 में से 10 चैप्टर अपने सेलेक्ट करें, फिजिकल केमिस्ट्री के 10 चैप्टर निकालिए और उन 10 चैप्टर को आप क्या करें, पढ़ना शुरू करें। अब आप उन चैप्टर को कौन से निकालेंगे, क्योंकि उन 10 चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, है ना। उन 10 चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा आपको 11 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 12-13 जितने भी। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे चैप्टर लिख रही हूँ इसीलिए क्योंकि बच्चों के बहुत डाउट है।
सबसे पहले आपको एटॉमिक वाला जो आपका ये पार्ट आप इनऑर्गेनिक में इसको एड ऑन करेंगे ना, सबसे पहले आप जो अपना चैप्टर लिखेंगे वो है थर्मोडायनेमिक्स। नेवर स्किप दिस टॉपिक, जितना पढ़ सकते हो जितना आप कर सकते हो थर्मोडायनेमिक्स करके जाइएगा, ठीक है। गैसियस स्टेट, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 10 टॉपिक आप किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाएंगे, अभी भी 60 डेज में हो सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स हो गया आपका, आपका इक्विलिब्रिया हो गया, आयनिक इक्विलिब्रिया, फेज इक्विलिब्रिया, सारे इक्विलिब्रिया कर कर आप चले जाना, ठीक है। ओके, थर्मोडायनामिक्स हो गया, इसी के अंदर थर्मोकेमिस्ट्री आ गई, इलेक्ट्रो गैसियस एंड ऑल दैट। क्वांटम केमिस्ट्री आ जाएगी आपकी। 6 टॉपिक ये हो गए आपके। एक टॉपिक आ जाएगा आपका फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हो। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे आप मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हो। उसके बाद आपका चैप्टर आ जाएगा सॉलिड स्टेट। ये देखो, ये मैंने 8 टॉपिक आपके लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th टॉपिक आप देख सकते हैं अपने सिलेबस की तरफ अगर हम चलते हैं तो 9th में देखो उसने क्या क्या डाल रखा है। गैसियस स्टेट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हाँ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका आ जाएगा एक टॉपिक, और एक आ जाएगा एडसॉर्प्शन। ये 2 टॉपिक आपके, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और एक आप करके जाना एडसॉर्प्शन। बस ये 10 टॉपिक आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाने हैं। अगर आप ये 10 टॉपिक्स करके जाते हैं तो आपको एग्जाम के अंदर 25 में से बच्चा 15 से 18 क्वेश्चन इन 10 टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब मानकर चलिए कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 60 से ज्यादा नंबर ये 10 टॉपिक्स आपको दिलवा सकते हैं, 60 प्लस मार्क्स आपको दिलवा सकते हैं। 60 से 70 नंबर का पेपर आपको यहीं से देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम 60 मार्क्स का तो दिलवाएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप ये टॉपिक करें। अब ये टॉपिक की बात ये आती है कि हमारे पास इतना कम टाइम है, हम कैसे करें। मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया है, इसीलिए हम काम कर रहे थे काफ़ी टाइम से। मेरी ये वीडियो इसी पर इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं काम कर रही थी। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स को अपलोड कर दिया अपनी साइट पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब आप यहाँ से जैसे आपको थर्मोडायनेमिक्स करना है तो इसमें कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स है, पूरा लास्ट तक थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। आपको क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स यहाँ से जैसे अपने नोट्स उठाए, इसका PDF आपको मिलेगा, और जो आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस जो है, अब उस सिलेबस के अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स का डाटा दे रखा है, भाई यहाँ से उसने थर्मोडायनेमिक्स दिया, ठीक है, यहाँ से, तो अब एक एक टॉपिक अपना यहाँ से उन नोट से पढ़ लो, सारा कुछ उस नोट्स के अंदर होगा। ये सारे टॉपिक्स आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो आप क्या करना, थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ से आपने नोट्स लिया, PDF लिया, और यहाँ पर आपका सिलेबस है, ठीक है, उसको नोट्स को पढ़ो, और ये नोट्स आपके नेट गेट लेवल तक काम आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ CUT में काम आएंगे, इसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी डाल रखा है, वो बाद में पढ़ लेना, अभी मत पढ़ना उसको, ठीक है। अभी सिर्फ CUT के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो हर चैप्टर अपने 10 चैप्टर के यहाँ से नोट्स निकाल लीजिए, जो जो आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये तो फिजिकल केमिस्ट्री के आएंगे। सबसे पहले देखो, ये फिजिकल केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं आपके, यहाँ से आपको उनको नोट्स मिल जाएंगे। पूरी क्वांटम केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कर सकते हो। रिडॉक्स रिएक्शन आ गया, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ गया, सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हर एक चीज का यहाँ पर नोट्स है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो ये बात होगी अपने फिजिकल केमिस्ट्री में, आपको ये 10 चैप्टर करने हैं, ठीक है। ध्यान से करेंगे हर एक बच्चा, इन 10 चैप्टर को अपने नोट्स से एक बार पढ़ लें। अगर आपके अपने नोट्स बन रखे हैं ना, आपने पहले अपने नोट्स बना रखे हैं, चाहे बुक रीडिंग करके चाहे कोचिंग लेकर, तो आप अपने वो वाले नोट्स करना, फिर आपको मेरे वाले नोट्स बाय करने की जरूरत नहीं है। मेरे वाले वो करेंगे जिनके पास मटीरियल ही नहीं है पढ़ने का। तो ये 10 चैप्टर आपको करने हैं, हर हालत में ये 10 चैप्टर करने हैं। उसके बाद बारी आ जाती है कि ऑर्गेनिक में क्या करें। सबसे ज्यादा जरूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ हुआ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले साल सिर्फ 2 टॉपिक थे, पता है, पिछले साल सिर्फ 2 टॉपिक थे, और इस बार कितने टॉपिक है, पूरे 16 टॉपिक है। सबसे ज्यादा जो आपको काम करना है ना बच्चों, वो ऑर्गेनिक के ऊपर काम करना है। हर एक स्टूडेंट मेरी इस बात को ध्यान से सुने कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 16 टॉपिक ऐड हो गए हैं, मतलब लगभग 14 टॉपिक ऐड हुए हैं, तो वो बड़े ध्यान से करना, मैं आपको बताती हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही मैंने एक स्पेशल यहाँ पर सिस्टम बनाया, वो देख सकते हो आप। ये यहाँ पर एक ही बुक के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स, बेसिक ऑर्गेनिक, स्टीरियो, हाइड्रोकार्बन, एल्काइल, ये वाले टॉपिक इन्होंने ऐड कर दिए। मैं आपको शो करती हूँ सिलेबस में। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस देखोगे, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत डाउट हो रहा था, देखो पहला टॉपिक क्या है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक क्या है, साइक्लोएल्केन्स हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेसिकली हाइड्रोकार्बन के अंदर आ रहा है, ठीक है। हेलोजिनेटेड यानी कि एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, आपको ये टॉपिक पढ़ने जो कि पिछले साल नहीं थे। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स हो गया, ठीक है। आपका नाइट्रोजन फंक्शनल कंपाउंड हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको विजिबल है, शायद ये नहीं है, एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पर ऐसे विजिबल होगा, देखो ये रहा, नाइट्रोजन कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, एल्काइल, मतलब सब कुछ मटेरियल है, काफी अच्छे नोट्स है,
ठीक है। तो ये वाले नोट्स को तो आप जरूर पढ़ना, हर एक स्टूडेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर स्टीरियो पढ़ सकते हो, रिएक्शन मैकेनिज्म देख सकते हो, नेम रिएक्शन देख सकते हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपको ना ध्यान रखना इस बात का, आपको जीओसी आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है, जीओसी आप पढ़ रहे होंगे, आप यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल आप स्टीरियो केमिस्ट्री। एक आपका टॉपिक ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, ये इस टॉपिक को आप जरूर करके जाना बच्चा, यूवी आईआर एनएमआर ये वाले टॉपिक आप जरूर करना, ठीक है। इनकी जो प्रैक्टिस सेशन है वो फ्री में चल रहा है, आपको मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि हम इनकी प्रैक्टिस कहाँ करें। मेरी डेली क्लास होती है 4 बजे भी और 7 बजे भी, तो 4 और 7 PM पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 4 PM पर फिजिकल केमिस्ट्री की होती है और 7 PM पर ऑर्गेनिक की होगी, ठीक है। इनके अलावा जो आपको टॉपिक करना है, जो मैंने आपको बताया है, मैं उसे बेसिक ऑर्गेनिक बोल सकती हूँ कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मैंने उसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये वाला सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर में, इससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपको टॉपिक करना है हेट्रोसाइक्लिक, बस अगर आप इतना भी कर लेंगे ना सिलेबस मोर देन सफिशिएंट है, सिर्फ इतना सा सिलेबस, जिसमें ये सबसे बड़ा सेक्शन है, ये अगर आप पढ़ेंगे लाइन टू लाइन और बहुत आसान लैंग्वेज लिख रखी है, ऑटोमेटिकली आप उस नॉलेज को ग्रैब कर लेंगे। तो फिजिक्स ऑर्गेनिक में सिर्फ ये कितने हो गए, 4 और 5, सिर्फ 5 चैप्टर करना। हालांकि इस चैप्टर के अंदर खुद ही 5 चैप्टर समा रखे हैं, 5 या 6 चैप्टर, ठीक है। तो अगर आप इतना भी कर लोगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। 16 टॉपिक में से जितना मैंने यहाँ पे कंटेंट लिखा है, आपके नियर अबाउट 70+ मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे 100 में से। क्लियर है? ये जरूर करना, हर एक स्टूडेंट इसको लाइन टू लाइन पढ़ेगा, इसको पढ़ने में लगभग आपको 10 से 15 दिन लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आती है मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी तो 13 टॉपिक आ गए। अब देखो इनऑर्गेनिक का क्या सीन है कि इनऑर्गेनिक के अंदर आपको पढ़कर जाना है केमिकल बॉन्डिंग, किसी भी हालत में छोड़कर मत जाना। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक, एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा बायो इनऑर्गेनिक से भी, ठीक है। आपका ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आ जाएगा, ओके। और उसके बाद आपका मेन ग्रुप आ जाएगा, मेन ग्रुप एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। 5 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही आपका पीरियोडिक टेबल आ जाता है, ठीक है। ये 5 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और अगेन इनके जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इनऑर्गेनिक नोट्स कर देना तो आपको ये देखो सारे नोट्स मिल जाएंगे। एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को जरूर पढ़ना और सीधा नोट से पढ़ लो, काम चल जाएगा, ठीक है। सीधा नोट से पढ़ो, काम चल जाएगा। मेटलर्जी है, डी ब्लॉक है, सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी, सॉरी। तो ये सारे टॉपिक आपको करके जाने हैं, और इनऑर्गेनिक सेक्शन थोड़ा कम भी रह सकता है, बट इनसे कवर हो जाएगा ऑर्गेनिक। इन सबसे आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कवर हो जाएगा। तो ये बात रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 टॉपिक की। अब बारी आती है कि सीयूटी पीजी पार्ट ए के लिए हम क्या करेंगे। पार्ट ए तो सबसे मेन हो गया, सबसे मेन पार्ट ए। आपको पता है कि पार्ट ए पर मेरे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट देखनी है, जिसके अंदर मैंने लिख रखा है कि सीयूटी पीजी का 100 मार्क्स आपके सीयूटी पीजी के लिए मैंने फ्री में एक थ्योरी वीडियो बना रही हूँ। मैं थ्योरी का प्लेलिस्ट चल रहा है पूरा का पूरा। एक सर है, ठीक है, रजत सर पढ़ा रहे हैं आपको जो सीयूटी पीजी पार्ट ए है। अब आपको सीयूटी पीजी पार्ट ए की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको देखना है लेक्चर कैसे हैं आपके, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। कहाँ पर, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन देखना, वहाँ पर सारे लेक्चर हैं। उसके अंदर हमने 4 चैप्टर होते हैं, रीजनिंग वाला चैप्टर पूरा पढ़ा दिया। अभी हम न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, खत्म हो जाएगा ये भी 15 अप्रैल तक। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जर्नल इंग्लिश, वो खत्म होने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे जर्नल अवेयरनेस। तो ये 4 टॉपिक हम आपके फ्री में कवर कराएंगे। सबसे पहले आप अपने लेक्चर देखना, उसके बाद आप असाइनमेंट के क्वेश्चन लगाना। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन सर ने प्रोवाइड करा दिए, मैं आपको शो कर देती हूँ। अगर आप यहाँ पर जाते हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर जाते हो तो यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर एक बिल्कुल फ्रेश आपके लिए तैयार की गई है एक बुक, सीयूटी पीजी का पार्ट ए, पूरा जर्नल टेस्ट, जिसके अंदर 1100 से ज़्यादा एमसीक्यू है और सबसे मेन प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन है। तो पार्ट ए के लिए स्पेशल ये बुक तैयार कर दी गई है, काफ़ी अच्छी किताब है। बट मेक श्योर कि इस बुक से सिर्फ आपको क्वेश्चंस करने हैं। थ्योरी तो आप सर की जो बुक है, क्योंकि ये सर ने ही बनाई है बुक, ठीक है, कंप्लीट ये सर ने बुक बनाई है सीयूटी पीजी पार्ट ए के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो अभी, क्योंकि मेन फोकस 100 मार्क्स के ऊपर होगा, है ना, मेन फोकस सबका 100 मार्क्स होगा। तो सीयूटी पीजी के लिए आप पूरे दिन में 1 घंटा भी देते हो, यानी आधा घंटा लेक्चर देखते हो, आधा घंटा सेगमेंट के क्वेश्चन लगाते हो। उसके बाद आपको सीधा क्या देना है, टेस्ट देना है। उसके बाद आपको क्या यूज़ करनी है, अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, जो कि 15 अप्रैल से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगी कि कैसे टेस्ट सीरीज को आप असेस कर पाएंगे, क्या होगा टेस्ट सीरीज के अंदर। तो बेसिकली सीयूटी पीजी पार्ट ए का बहुत सिंपल काम है, 1 घंटा आपको पूरे दिन में निकालना है। आप पहले लेक्चर देख लीजिए, अगर आपने डेली का डेली लेक्चर देखते हो तो दैट्स वेरी नाइस।
असाइनमेंट के क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में केमिस्ट्री पीडीएफ मिल जाएगा। ये वाली जो बुक है इसे आप परचेज कर सकते हैं, इसके अंदर सारा डाटा है, सारे टॉपिक्स इसके अंदर है, आप अच्छे से बैठकर इसे पढ़ सकते हैं। और ये सभी के लिए है, MA MCOM MSc सभी के लिए है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री सबके लिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर आपको एक टेस्ट सीरीज देनी है। अब मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है टेस्ट सीरीज के लिए। तो होप्स हो कि हमारी 15 अप्रैल को टेस्ट सीरीज आ जाएगी। अगर 1-2 दिन लेट भी हो सकता है और शायद 1-2 दिन पहले भी हम लॉन्च कर सकते हैं। तो मेनली मेरा फिक्स डेट है कि 15 अप्रैल। इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको पर वीक टेस्ट मिलेंगे। इसमें आपको क्या मिलेंगे, पर वीक टेस्ट मिलेंगे। और संडे को आपका ऑल इंडिया मॉक होगा, संडे को आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा। ये प्रोसीजर हमने बनाया है, ठीक है। पर वीक में कैसा होगा, जैसे कि आपको एक शेड्यूल मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। बहुत जल्द आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा मेरे चैनल से, आप उसे PDF को डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज ये जो हमारी डराइव लिंक है, ना, ये वाली जो डराइव लिंक है, इसमें एक कॉलम बनेगा भी टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे। तो उस टेस्ट सीरीज में आप अपना शेड्यूल देख सकते हो। उस टेस्ट सीरीज में क्या शेड्यूल होगा, उसमें ये होगा कि जैसे आपका 15 अप्रैल से जो भी होगा, 15 अप्रैल मुझे नहीं पता कौन सा है, मान लो 15 अप्रैल से 20 अप्रैल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका ऑर्गेनिक के इस वाले चैप्टर का टेस्ट है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर होगा। फिजिकल केमिस्ट्री के इस वाले चैप्टर का टेस्ट है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये वाला चैप्टर है। और पार्ट ए के लिए आपके रीजनिंग का टेस्ट है, ठीक है। पार्ट ए के लिए सपोज रीजनिंग का टेस्ट है। और जो भी संडे आएगा उस पर ऑल इंडिया का मॉक टेस्ट यानी कंप्लीट टेस्ट होगा, ठीक है। और ये जो टेस्ट सीरीज होगी आपकी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये जो टेस्ट सीरीज होगी, जो ये संडे को टेस्ट होंगे वो फ्री रहेंगे। संडे को जो टेस्ट रहेंगे वो आपके फ्री रहेंगे। और ये वाले जो सभी आपके पर वीक टेस्ट होंगे, जिसके अंदर काफ़ी सारे टेस्ट होंगे, लगभग हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा, जिसमें हर एक टॉपिक का टेस्ट होगा। एंड ऑल इंडिया के लगभग 20 मॉक टेस्ट आपको अलग से मिलेंगे। ये अलग है, ये हर संडे नहीं होगा, ये 1-2 संडे छोड़कर होगा। ये 20 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। और इसका जो प्राइस होगा वो 399 से नीचे रहेगा, यानी 400 से अंडर रहेगा। अंडर 400 आपका प्राइस रहेगा, 400 से कम रहेगा, अंडर 400, 399 या 350 कुछ ऐसा हम इसका प्राइस करेंगे, ताकि आप इसे परचेज कर सके। क्योंकि सबसे मेन टेस्ट सीरीज होगी, जितना टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे, इससे कम भी हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। टेस्ट सीरीज के अंदर मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स का टेस्ट मिलेगा हर एक चैप्टर का। लगभग आपको 15 टेस्ट ऑर्गेनिक के होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के आपके 15 ही चैप्टर है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के पूरे 15 टेस्ट होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 13 चैप्टर हैं, तो इनऑर्गेनिक के भी हमने 15 ही कर दिए। 2 एक्स्ट्रा टेस्ट हम आपको देंगे, 15-15 ये इनके टेस्ट। इसके बाद आपको जो पार्ट ए है, पार्ट ए में आपके रीजनिंग के टेस्ट होंगे, 10 रीजनिंग के टेस्ट होंगे। जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है 10 उसके टेस्ट हो जाएंगे। इंग्लिश के होंगे वो भी 10 टेस्ट होंगे। और जो आपका जनरल अवेयरनेस है 10 टेस्ट उसके भी होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सब के साथ कितने हो गए, ये देखो जितने भी टेस्ट हैं, इनके साथ आपको 20 क्या मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसे कहते हैं कंप्लीट CUT का पेपर। और ये टेस्ट आप कभी भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पर देना है, ठीक है। जब ऑल इंडिया होगा, जब ऑल इंडिया का मॉक टेस्ट होता है तो वो तो उसी टाइम पर देना होता है। पर जब मॉक टेस्ट नॉर्मल है तो उसे आप कभी भी दे सकते हैं। और ये सारे टेस्ट लगभग कितने, 15-15, 30, 45 और 20, 65, और ये हो गए अपने 4, लगभग 105 टेस्ट आपको मिलेंगे, 105। और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। और इनका जो प्राइस रहने वाला है वो अंडर 400 ही रहेगा, ठीक है। 400 से 500 तो करेंगे नहीं, 400 से नीचे ही करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है हमारा CUT PG के लिए, जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। सिलेबस अगर आपका चेंज हुआ है तो कोई घबराने की बात नहीं है, 60 डेज सफिशेंट है। आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का, उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक उठाओ। जैसे टेस्ट सीरीज में आपका सबसे पहला टेस्ट होगा गैसियस स्टेट का, ठीक है। तो गैसियस स्टेट का टेस्ट होगा, आप अपने इन टॉपिक में से गैसियस स्टेट को पढ़ो, रिवाइज करो, और उसके बाद अगर आपके पास असाइनमेंट्स है तो सफिशिएंट है, अगर नहीं है तो सीधा टेस्ट सीरीज लगाओ। तो ऑर्गेनिक में जैसे सबसे पहले टेस्ट होगा आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आपका जो सबसे पहले टेस्ट होगा वो आपका केमिकल बॉन्डिंग का होगा। जो CUT PG पार्टी में सबसे पहले टेस्ट होगा वो रीजनिंग का होगा। तो आप अपने टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, अगर मैंने जो स्ट्रेटेजी आपको बताई है, अगर आपको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ है कि हाँ आप कर सकते हो, कोई चेंज नहीं आया एज सच, कोई बड़ा चेंज नहीं है, हाँ सिर्फ आपको ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हेट्रोसाइक्लिक पढ़ना पड़ेगा, स्पेक्ट्रा, बाकी सब तो आप पहले भी पढ़ ही रहे थे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी अगर आप डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।